हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और 23 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और हम देखेंगे कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस इनके लिए ये वीक जो है ये क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। वीकली रीडिंग जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, तो देखते हैं कि क्या मामलात हैं जो कि यहाँ पे एयर साइंस के लिए मौजूद हैं। लेट्स सी फॉर द जेमिनी प्लीज़। अच्छा जी, रीडिंग का आगाज़ जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। पैसों के मामलात जो हैं वो यकीनन जेमिनी लोगों के लिए इसमें इस हफ्ते काफ़ी अहम नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ग्रेजुअली आप अपनी पोजीशन जो है वो बेहतर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और ख़ास तौर पे ये पोजीशन फ़ाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है कि आहिस्ता आहिस्ता आप सूरत हाल जो है वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। काम काफ़ी इस हफ़्ते में नज़र आ रहा है कि आपको मिल रहा है। ये भी हो सकता है कि आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हों और उनकी तरफ, ख़ास तौर पे रिलेशनशिप की बात है तो उनकी तरफ आप ग्रेजुअली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ मंडे वीक की ओपनिंग है। चीज़ें जो हैं वो स्लो रहेंगी बहुत ज़्यादा। अगर आप चीज़ों को स्पीड अप करना चाह रहे हैं तो वो नहीं होगा और बेहतर यही है कि आप ये मेक श्योर करें कि जितना काम आप कर रहे हैं वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो और यहाँ वहाँ खामखा के हवाई जो एक बातें होती हैं वो नहीं करें। रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम करें, चाहे वो थोड़ा हो। ये यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। सो किंग ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है। जैसे कि मैंने कहा, कोई वाटर साइन हो सकता है, ये एज में आपसे ज़्यादा या इमोशनली ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो सकता है। ये किसी बिज़नेस या करियर के मामले में भी यहाँ पे मौजूद हो सकता है और आप इनसे कोई एडवाइस लेने या कोई बात सीखने समझने जो है वो जा रहे हो सकते हैं या इनसे कांटेक्ट में होंगे। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन इस पर्सन के साथ आपके मामलात जो हैं वो रहें और अगर ऐसी बात हो तो ये कह लें कि ट्यूसडे वाले दिन जिस शख्स के साथ भी आपके ताल्लुकात या मामलात रहें, ये बात समझ लीजिएगा कि वो अपने फेस के ऊपर एक्सप्रेशन नहीं आने देंगे ज़्यादा। सो आपको बड़ा सोच समझ के उनको डील करना पड़ेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ये फीलिंग कि पैसों के कुछ शॉर्टेज है या ये फीलिंग कि मुझे अपने इमोशंस या फीलिंग्स शेयर नहीं करनी चाहिए या अपने प्लान्स शेयर नहीं करने चाहिए, ये वो चीज़ होगी जो कि यहाँ पे वेंसडे को इम्पॉर्टेंटली नज़र आ रही है। उसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि काफ़ी बिजी दिन है, काफ़ी ज़्यादा काम है जो आपको कंप्लीट करके देना है। अगर इवन आप स्टूडेंट भी हैं तो हो सकता है कि आपकी डेडलाइंस चल रही हों, असाइनमेंट्स जमा करानी हो और काफ़ी हद तक आपका काम कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा ही बाकी है और वो, लेकिन ये बात है कि ये काम जो है काफ़ी ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट रहेगा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 5 ऑफ कप्स है। ये एक दिन ऐसा है जो डिसअपॉइंटमेंट लिए हुए है और ये डिसअपॉइंटमेंट रिलेशनशिप के सेक्टर में हो सकती है, ये डिसअपॉइंटमेंट फैमिली के साथ हो सकती है जहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप तो ना हो लेकिन जो फैमिली के रिलेशनशिप है उसके अंदर भी कोई डिफ़िकल्टी जो है वो आ सकती है। ये डिसअपॉइंटमेंट जो है एक्सपेक्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, रिज़ल्ट वैसा नहीं निकला या वैसी बात नहीं हुई या आपकी बात नहीं मानी गई और आपको वो चीज़ जो है वो पिंच कर रही है। लेकिन जो भी बात है, अगर आपने कहीं पे स्टैंड लिया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि अगर आपने कहीं स्टैंड लिया है तो आप ठीक पोजीशन के अंदर हैं। सो आप जो करना चाहते हैं उसके ऊपर डट जाए। अगर लोग आपको रेजिस्ट कर रहे हैं, चाहे फैमिली में से चाहे घर के बाहर, अगर लोग आपको रेजिस्ट कर रहे हैं तो आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे तो लोग आपकी बात मान जाएंगे या मजबूर हो जाएंगे मानने के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है। नए डिसीजंस, नई सूरत हाल, अगर इंटरनेशनली आपका कोई काम है वो भी हो सकता है या कोई कम्युनिकेशन ऐसी जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है। कुछ लोगों के लिए मुल्क से बाहर जाने की कोशिशें भी यहाँ पे इंडिकेट हो रही हैं। अच्छा, इस लिहाज से ये भी हो सकता है कि आपको किसी लॉयर से भी रब्ता करने की ज़रूरत पड़े आने वाले दिनों में, नॉट अभी, या ये कह लें कि बैक ऑफ द माइंड आपके जहन में ये बात हो कि मुझे किसी लॉयर से भी कांटेक्ट करना है। अच्छा जी, ये हो गई जेमिनी लोगों के लिए रीडिंग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिब्रा जो हैं उनके लिए क्या सिचुएशन है।
यहाँ पे 7 कार्ड स्प्रेड के अंदर इस हफ्ते जो कि 23 मई से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, रीडिंग की ओपनिंग 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो रही है, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद हाई प्रीस्टेस है, हैंगमैन भी है, 9 ऑफ कप्स है और टेम्परेंस का कार्ड है। पहली बात जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है वो अच्छी फाइनेंशियल सी सूरत हाल जो है वो यहाँ पे है। या तो कोई हेडिटरी किस्म की मनी है जो आपको मिल रही है, विरासत के अंदर से कुछ पैसे, या अगर आपने फैमिली में किसी को पैसे दिए हुए थे वो वापस रिटर्न हो रहे हैं, या कहीं पे इन्वेस्ट किए हुए थे तो वहाँ से डिविडेंड आ रहा है। कुछ ना कुछ पैसों के हवाले से मामलात जो हैं वो यहाँ पे अच्छे नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कोई आपका जॉइंट अकाउंट हो और अब आप उस दिन मंडे वाले दिन मतलब आपने उसका हिसाब किताब किया है और अंदाज़ा हुआ है कि अकाउंट की सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। ट्यूसडे का दिन ये सोचते हुए यकीनन आप गुजारेंगे कि अब क्या करना है, फ़र्दर चीज़ों को कैसे डील करना है, जो मामलात चल रहे हैं उनको कैसे लेके चलना है, क्या इन पैसों से कोई काम करना है। ठीक है, एक ये भी सोच आपके जहन में हो सकती है कि इनको कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कैसे काम किया जाए। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे वेंसडे वाले दिन मौजूद है। ये दिन फिर दोबारा आप अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो आपको कंप्लीट करके देने हैं, और ये भी हो सकता है कि इस काम इन पैसों के हवाले से जो आपने सोच विचार की है, प्लान किया है, अब उसको ऊपर आप जो है वो फर्दर काम करें। कुछ ऐसा जो कि इन्वेस्टमेंट ला रहा है ऑलरेडी, उसको कैसे इन्हेंस किया जाए, ये भी एक बात पॉसिबल हो सकती है। अच्छा, उसके बाद हाई प्रीस्टेस और हैंगमैन, ये दोनों वाटर साइन को रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों बड़े स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं। और या तो आप किसी वाटर साइन के साथ डील करें, 9 ऑफ कप्स भी मौजूद है, टेम्परेंस के भी 2 कप्स हैं, तो या तो आप किसी वाटर साइन के साथ डील करें और या फिर आप ख़ुद बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे अगर आपने कोई प्लान बनाया है ट्यूसडे वाले दिन, उसके हवाले से अब आप एक जो गाइडेंस होती है, जो हायर सेल्फ से गाइडेंस आ रही है, वो आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है अभी आपके पार्ट के ऊपर, आपने अभी तक स्टेप अप करने की कोशिश नहीं की है, या आपने अभी पहला स्टेप लेने की कोशिश नहीं की है, आप सिर्फ सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये भी यहाँ पे बात मुमकिन है। अच्छा, अब ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई नया काम आपको स्टार्ट करना है जिसके लिए आपने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और अब आप जो है वो देख रहे हैं, सूरत हाल का हिसाब किताब लगा रहे हैं कि कैसे जो है वो मामलात आगे बढ़ सकते हैं और कहाँ काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। इस किस्म की सब डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। 9 ऑफ कप्स हैं, कोई ना कोई विश ग्रांटेड, जाहिर बात है ये कार्ड है, आपको भी पता है, तो कोई ना कोई ख्वाहिश का इजहार जो है वो हो रहा है जो कि पूरी भी हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये इस बात की भी इंडिकेशन हो सकती है कि जो काम आप करना चाह रहे हैं, जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं, वो नेक्स्ट मंथ में हो जाएगी। टेम्परेंस है, चीज़ों को इन डिटेल देखें, जल्दी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी बजाय एहतियात के साथ मुहतात अंदाज में प्लान जो है उसको डिस्कस भी करें या उसको कंसिडर भी करें, और आहिस्ता आहिस्ता मतलब बजाय एकदम आगे दौड़ पीछा छोड़ वाली जो बात होती है वो करने की बजाय ग्रेजुअली चीज़ों को लेके चलें तो आपको यकीनन इसके अंदर फ़ायदा होगा। बहरहाल एक चीज़ जो कि एंड हो रही है वो यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि उसके साथ नई बिगिनिंग्स जो हैं वो अब यहाँ पे अटैच्ड हैं आपके लिए। लास्ट में हम देखते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस लोगों के लिए 23 मई हफ्ता जो है मंडे, वो क्या मैसेजेस ला रहा है। अच्छा जी, काफ़ी सारी जगहों पे मून और वाटर साइन के कार्ड्स जो हैं वो हैं। मून लवर्स, 7 ऑफ कप्स, टावर एक और मेजर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, कोई पर्सन मौजूद है जो कि यहाँ आपकी ज़िंदगी के अंदर है
लेकिन समहाउ आप अभी तक ये समझ लें कि आप अभी तक दूसरे मसाइल हल नहीं कर सके कि आप उनके साथ अपना राब्ता ठीक कर सकें या उनके साथ रिलेशनशिप में जा सकें। और उसमें ज़ाहिर बात है एक बुनियादी वजह जो है ये भी है कि आप कुछ ना कुछ और चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं। ये नहीं मैं कह रही कि कहीं और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये कि ज़िंदगी में ज़ाहिर बात है एक ही बात तो नहीं होती है और भी बहुत सारी सूरत हाल चल रही होती है, तो आप अपने वो मामला डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पे मून के कार्ड के साथ रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। मामलात आपके कुछ उलझे हुए हैं। एक रीज़न उसकी मरकरी की मौजूदगी हो सकती है, जो क्योंकि मरकरी कंबस्ट है, और तो चीज़ें क्लियर नहीं हैं, चीज़ों की समझ नहीं आ रही, मामलात की समझ नहीं आ रही। डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिनकी समझ नहीं आ रही, कौन सा डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है। लोगों का बिहेवियर हो सकता है समझ नहीं आ रही, ये क्या चाह रहे हैं मुझसे। उसके बाद लवर्स का कार्ड है। ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा, दो में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे ये बात डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको रिलेशनशिप में एंटर होना है नहीं होना है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ एंटर होना है या किसी दूसरे की तरफ देखना है। रिलेशनशिप को किस लेवल के ऊपर लेके जाना है, सुपरफिशली रखना है या डीप डाउन आपने उसमें मूव करना है। तो कोई ना कोई फ़ैसला, कोई ना कोई चॉइस है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है लवर्स के कार्ड के साथ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी ये फ़ैसला हो जाएगा, क्योंकि 7 ऑफ़ कप्स यहाँ मौजूद है। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो ये 7 ऑफ़ कप्स बिल्कुल इंटायरली किसी और चीज़ के बारे में है, और बहुत सारी ऑप्शंस हैं काम के हवाले से या किसी और मामले में, और अब आपको डिसाइड करना है कि आपने कौन सी ऑप्शन चूज़ करनी है। या अगर आप किसी पर्सन में इन्वॉल्व हैं या इंटरेस्टेड हैं तो भी आप उनको फ़ाइनल कॉल नहीं दे पा रहे या फाइनली उनको बता नहीं पा रहे, क्योंकि आप डर रहे हैं। और इस डर के पीछे पास में होने वाले एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं या आपके इंटरनल फियर भी हो सकते हैं, जो कि आप ये कह लें आपको आगे बढ़ने से रोके हुए हैं। टावर का कार्ड है। सडन रेवलेशन हो सकती है या अनएक्सपेक्टेड कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं, गाड़ी ख़राब हो गई है। ये भी हो सकता है कि कुछ इस किस्म की न्यूज़ पता चले जो कि आपको हिला के रख दे। सो समथिंग विच इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर यू, ये इस दिन की एनर्जी होगी, जो कि थर्सडे है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग अगेन, यू आर ट्राइंग टू रिकनेक्ट विद द थिंग्स। काम के हवाले से भी हो सकता है और रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा, अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस 3 ऑफ वॉन्ड्स का टावर से कोई कोई कनेक्शन ना हो, और पिछले दिन जो भी हुआ बस ख़त्म हो गई बात, और अगले दिन आप किसी को मिस कर रहे हैं और वो पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर है और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनसे मुलाकात होगी। लेकिन यहाँ पे साथ ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। दो ऐसे लोग जो कि एक अच्छा कपल बना सकते हैं और रिलायबल रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन वो एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, या वो एक दूसरे को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पे बात जो है वो मौजूद है, और ये हो सकता है कि ये पर्सन जो कि आपको बहुत ज़्यादा अपने लिए वैल्यूएबल लगता है या रिलायबल लगता है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर है और आपको समझ ये नहीं लग रही है कि आपको प्रोसीड करना है इनकी तरफ या नहीं करना। ये वो सारी फीलिंग है जो कि यहाँ इस हफ़्ते एक्वेरियस लोगों के लिए मौजूद है। सो फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।